ये पेज था जो एडिट कर रहे थे, इसको डैशबोर्ड में ओपन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ तक आ गए थे ना कि हमें ये चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है तो कैसे होगा, टेक्स्ट एडिट करना है तो नॉर्मली है, कुछ नहीं है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे जहाँ से आप टेक्स्ट उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो सारी एडवांस सेटिंग्स है वो आपको नहीं करनी, वो कौन करेगा? हाँ, डेवलपर करेगा, ठीक है। सबसे बात, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड सिखाया जाएगा। कोडिंग में भी तीन चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और एक डिज़ाइन। फ्रंट फ्रंट एंड सिखाया जाएगा, डिज़ाइनर भी सिखाया जा सकता है, लेकिन डिज़ाइनर बस फ्रंट एंड से थोड़ा सा एडवांस कोर्स है, सीएसएस का ही कोर्स है मेनली वो, क्योंकि सीएसएस से ही सारी होती है, तो वो सीएसएस सिखाई जाएगी, एडवांस सीएसएस सिखाई, ठीक है। तो अभी बॉडी, अब तीन चीज़ें होती हैं देखो, हेडर, फुटर और बॉडी। किसी वेबसाइट में जाते हो उसमें देखते हो आपका हेडर सेम रहता है, फुटर सेम रहता है। चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, मैं गया, एक सेकेंड, मैं जाता हूँ इसमें, एक क्विक विजिट। ये इसका हेडर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसका फुटर है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे गया और मैं इस पे जा रहा हूँ, इस पे, ये दूसरा पेज है, देखो ऊपर लिंक क्या बना हुआ है अभी, अब क्या लिंक है, स्लैश एस। दूसरे पेज पे हूँ लेकिन हेडर सेम है, फुटर, किसी भी पेज पे जाओ, अबाउट अस पे जाओ, हेडर सेम है, फुटर, लेकिन बीच का कंटेंट, हाँ, तो बीच का कंटेंट क्या होता है आपका, बॉडी, और टॉप का हेडर, फुटर। अब हेडर फुटर हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वेबसाइट पे। अब किसी को है कि कोई चेंज कर दे तो वो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जब हमें सारा नेविगेशन का एक ही पार्ट रखना है तो बार बार चेंज नहीं करना, तब एक ही कोड हम बार बार लिखें या उसे रीयूज करें, रीयूज करें ना, तो वही चीज़ें होती है यहाँ भी। वर्डप्रेस में क्या होता है, आपका हेडर फुटर सेम रहेगा, इसलिए सिर्फ ये बॉडी दिखा रहा है अभी, है ना। अगर मैं इसकी साइट को देखूं, यहाँ अगर मैं साइट देखूं तो देखो हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, ये रहा, लेकिन यहाँ एलिमेंटर में क्या आ रहा है, बॉडी आ रही है सिर्फ इसकी, क्योंकि बॉडी का कंटेंट चेंज कर सकते हैं हम, और हेडर फुटर का यहाँ से नहीं कर सकते, अभी हमें थीम के कस्टमाइज से हेडर फुटर चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये हेडर है अपना, अभी यहाँ हेडर ऐसे दिख रहा है, तो अब चलो इसको व्यू पेज एग्जिट कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल करो, अपडेट कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, अब यहाँ आगे अब हमें जाना है अपीरियंस, और उसके बाद कस्टमाइज। कस्टमाइज में आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हेडर बिल्डर दिख रहा है, यहाँ पे गए, अब यहाँ से आप हेडर अपना बना सकते हो, आपको मिलेगी तीन लेयर्स जिससे आप अपना हेडर डिजाइन कर सकते हो। वो जो मैंने आपको पुराना दिखाया था इसमें भी तीन लेयर है, एक ऊपर वाली, एक बीच वाली, एक तीसरी वाली, ऐसे करके हम इतना बड़ा हेडर, ऑलमोस्ट इतना बड़ा ही होता है, ज़्यादा बड़ा बेकार लगेगा, क्योंकि वो इतना पोर्शन ही कवर कर लेगा आपका हेडर ही, तो फिर ज़्यादा बड़ा बेकार लगेगा ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इतना सा हेडर है अभी, कितने, एक लेयर में, और अभी हमारे पास ये देखो कितने ऑप्शन है, तीन लेयर के ऑप्शन से दिख रहे हैं ना, तीन लेयर के ऑप्शन है। तो अभी मान लो मुझे ये लोगो जो मेरा बीच वाली लेयर में है, मैं इसे उठा के ऐसे करके टॉप लेयर पे ले जा रहा हूँ, चेंज देखो क्या हुआ, है ना, ऊपर आ गया। अब मान लो मैं मेन्यू है ना, उसको उठा के यहाँ लिया हूँ नीचे,
लेफ्ट साइड में, तीसरी लेयर में आ गया। अब ऐसे मैं अपने माइंड से कोई भी लेआउट बना सकता हूँ। अब देखो मुझे कुछ और डालना है, जैसे आपको अभी सोशल मीडिया डालना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया मान लो मुझे डालना है बीच वाली लेयर में, यहाँ। तो यहाँ डालने के लिए बीच वाली लेयर ये है, यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है। देखो जैसे ही मैं होवर करूंगा प्लस का निशान आ गया। अब इस पर क्लिक किया और यहाँ पे कोई सोशल मीडिया दिख रहा है ना, तो उस पर जस्ट क्लिक किया, वो आ गई, यहाँ पे आ गई सोशल मीडिया। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हो लेफ्ट साइड से। फेसबुक है, ठीक है। ट्विटर है, ठीक है। इंस्टाग्राम है, ठीक है। ऐड सोशल आइकन, तो ऐड सोशल करके इस पर क्लिक करो। यहाँ पे लेबल का नाम चेंज कर सकते हो, उसका लेबल का क्या हो, मान लो मैं यूट्यूब कर दूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब लिख दिया, ठीक है। फिर इसमें अब ये लिंक डालना आपको सिखाऊंगा, अभी पहले आइकन लगा लेते हैं। अब ये जो आइकन है, मुझे ये चाहिए या फिर इससे अलग चाहिए, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँ, यूट्यूब का मिल गया मुझे, मैंने क्लिक किया, यूट्यूब आ गया, वहाँ यूट्यूब आ गया, ठीक है। अब शो लेबल करना चाहते हो, मतलब दिखाना चाहते हो कि लेबल भी साथ आ जाए, तो ऐसे आ जाएगा, फेसबुक दिख रहा है, ट्विटर, इंस्टा, वो ऐसे भी आ जाएगा, नहीं तो हटा भी सकते हो। अब वो आपको ब्लैक दिख रहा है, विजिबल नहीं है इतना, तो यहाँ पे डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाके यहाँ की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आइकन का कलर क्या हो, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़, ये आप परेशान नहीं हो ना, कई बार ये चीज़ें मिलती भी नहीं है चेंज करने के लिए, तो ये सारा काम डेवलपर ही करेगा, आपको भी नहीं। आप बोले वहाँ सोशल मीडिया आइकन चाहिए, सब पे मुझे लिंक चाहिए, ये रहे लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप लगा दो। नहीं भाई जान, कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ छोटी कंपनियों में खुद से भी ये तभी तो हम आपको सिखाते हैं, डेवलप बनाना, तभी तो आपको सिखाते हैं। नहीं, वेबसाइट आपको बनानी नहीं पड़ेगी, इतनी हम वर्डप्रेस। नहीं बनानी पड़ेगी, हाँ आपको नहीं बनानी पड़ेगी, अगर ये तो गारंटी है हमारी कि कितनी भी छोटी कंपनी हो आपको वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारी कंपनी में मिलाया था ना डिजिटल मार्केटर ने, हाँ। किसने, और एक था मेरा कलीग, उसको उसने आता था, हाँ तो तो उसको डिजिटल मार्केटिंग आता था ना, किया है ना, तो वही तो उसने भी डिजिटल मार्केटिंग यही चीज की थी ना, तो उसमें उसने बनाई थी, वर्डप्रेस ही बनाई थी। तो उसमें हम फिर ई कॉमर्स को कनेक्ट कर रहे थे, तो इशू आ रहा था, तो उसका पूरा बस था फिर कि उस वो नहीं। वो नॉर्मली मैंने आपको भी सिखा दी कि हाँ वेबसाइट बनाना कैसे है, हाँ, तो वही चीज, तो इतना वो तो हो ई जाएगा। कॉमर्स से कनेक्ट नहीं हो रहा था। सुनो, वेबसाइट बनाना और हाँ वेबसाइट इंपोर्ट करना यानी दूसरे की उठाना, दोनों चीजें अलग तो है हाँ, ना, वो तो अलग है ना। तो वही फिर ना, तो ये ई कॉमर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएगी ना, वो सारा काम डेवलपर ही तो कर पाएगा। तो बेसिक प्रोसेस ताकि पता चले कि हाँ, अगर लाइक इस उसके लिए फिर वेबसाइट आपको डेवलपमेंट का ही कोर्स लेना पड़ेगा ना, इसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, चीजें दोनों सेम साथ में मतलब काम कनेक्ट करते करना हैं। भी नहीं बताया जाएगा कि अगर बाई चांस ऐसा हो कि हमारी एक वेबसाइट है, हमारी कंपनी जिस कंपनी में जॉब करती है, तो उसको ई कॉमर्स से कनेक्ट करना है, तो वो हो देखो, सकता है। एक वो कॉमर्स को ही ना आपको सीखने में पूरा हाँ, 1 महीना लगेगा, इस चीज को वो कॉमर्स जो ई कॉमर्स का आप बात कर रहे हो, ई कॉमर्स। हाँ, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी, पेमेंट गेटवे, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट बनाना, मैनेज करना, ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम सारा। प्रोडक्ट भी एक टाइप का नहीं होता है, प्रोडक्ट भी 4-5 टाइप के होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, डिजिटल तो प्रोडक्ट, ई वर्चुअल कॉमर्स प्रोडक्ट। इसमें भी तो है ना, वो मतलब बेसिक ही सिखाया जाता है। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना, जैसे नहीं, अब जैसे ना ई कॉमर्स जो डिजिटल मार्केटिंग का भी मैं यूज करती हूँ, उसमें भी तो ई कॉमर्स है ना, तो उसमें ई कॉमर्स की क्या क्या चीजें बताई ई कॉमर्स की मार्केटिंग बताई जाएगी, जाएंगी, और जो ई डेवलपमेंट नहीं बताई। हाँ, और जो आप बोल रहे हो जो अलग से पार्ट करना पड़ेगा उसके लिए पूरा बताया जाएगा, हाँ, उसमें तो ई डेवलपमेंट का पूरा, कॉमर्स का वेबसाइट भी बताया जाएगा। हाँ, उसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बताई जाएगी, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाएगा, आप कैसे सिंगल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट बना सकते हो, फिर वो जो ऊपर प्रोडक्ट दिखते हैं उससे नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट भी कैसे लेके आ सकते हो, फिर उसका पेमेंट गेटवे भी, कि पेमेंट वहाँ से कौन कर सके, वो कितने मंथ का कोर्स है? वो सर से बात करनी पड़ेगी वैसे आपको। फिर भी मतलब एक महीना 2 महीना। 45 डेज तो लगता है उस वाले दिन, ठीक है। तो अभी आप ऐसे हेडर डिज़ाइन कर सकते हो अपना, अपने हिसाब से, अपनी सोच के सोशल मीडिया भी लगा सकते हो। अब मैं आपको लिंक लगाना बता रहा हूँ कि लिंक कैसे लगा सकते हो। मान लो ये मेरा सोशल मीडिया है, मान लो, जस्ट इन केस, है तो नहीं, लेकिन मान लो ये मैंने ऊपर लिंक उठाया, कॉपी कर लिया, लिंक उठाया, कॉपी कर लिया। अब मैं आ गया जहाँ मैं अपना कस्टमाइज कर रहा था, अब मुझे लगाना है इसको फेसबुक के अंदर, ठीक है।
ओके, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ आ जाऊंगा। ये फेसबुक दिख रहा है आपको, फेसबुक पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे यूआरएल है, इस पर क्लिक किया और वहां पे जो उठाया था ना मैंने, वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल। अब इसको मैं क्या कर दूँ, पब्लिश करना जरूरी है, पब्लिश कर दिया। अभी यहाँ कैसा इंटरफेस आ रहा है। अभी तो नॉर्मल जो पहले वाला। हाँ, अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बदल गया। अब मैंने फेसबुक पे लिंक लगाया था, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। फेसबुक पे वाला भी होता है। नहीं, जहाँ जोन से यूआरएल लगाया था। हाँ मतलब वही जो हाँ, ये वाला लगाया हाँ ये वाला, इस पे पहुंच गया मैं था। वापस, हाँ है ना। तो सेम आप कर सकते हो, दूसरों में भी लगा सकते हो। हाँ। अब अपना फेसबुक का लिंक कैसे लगाओगे, फेसबुक खोलोगे यहाँ पे, फिर उसका यूआरएल बस यूआरएल कॉपी करोगे और यहाँ पे, पेस्ट। ठीक है, ऐसे करके आप लिंक लगा सकते हो। ओके, ऐसे ही आप सेम जैसे ही आपने ये डिजाइन किया वैसे ही आप फुटर भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे अब ये तो विजिट है प्राइमरी फुटर की। यहाँ पे आप जैसे मान लो आपको मेन्यू चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फुटर मेन्यू, एक ये मेन्यू आ गया, लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा है, वाइट में है। इसका लेआउट, चलो, एक्चुअली फुटर का कोई मेन्यू बनानी है, फुटर का कोई मेन्यू बनानी है। प्राइमरी मेन्यू है यहाँ पे, प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन में ही दिक्कत दे रहा है। चलो कोई इशू नहीं है, इसका छोड़ो, सोशल मीडिया लगा के देख लेते हैं आपके। सोशल आगे, अब वो चीज़ें ना बनी है तो इसलिए अभी वो पहले बनानी पड़ेंगी हमें, तब जाके वो यहाँ पे शो होगी। अभी पीछे वो बनी नहीं है, इस जो थीम मैंने इंस्टॉल की इसके अंदर तो नहीं है, ठीक है। हाँ अगर किसी टीम में कुछ चीजें नहीं है तो हम नहीं ऐड कर सकते। बना सकते हैं, फिर उसमें वही टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा, ये बनाना है, ऐसे बनाना है। यही होता है, फ्रेशर जो आते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना, सब डेवलपर बनना चाहते हैं, मगर डेवलपर का कोर्स ले लो फिर, हाँ ठीक है ना, ठीक है। है। और जैसे ये है यहाँ पे जो मेन्यू आया है बिजनेस होम पेज हाँ, अबाउट सर्विस हाँ, प्रोजेक्ट, अगर हम एक और ऐड करना चाहते हैं तो ये भी नहीं। सिखाऊंगा, ये तो सिखाऊंगा। हाँ ये पूछ हाँ, रही थी, ये एक तो और एक्स्ट्रा सिखाऊंगा। पेज वाला नहीं, बनाना। नहीं, नहीं, अभी बताता हूँ इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसे पब्लिश कर दिया, हाँ अब पब्लिश कर दिया, इसको क्रॉस करते सीधा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे हम, आ गए। अब यहाँ से आप जाओगे अपीयरेंस, मेन्यू, मेन्यू में चले गए, ठीक है। अभी कौन कौन से अपने, दिस इज होम पेज, अबाउट, सर्विस, क्योंकि इतने सारे पेज ही है अपने पास अभी बस, ठीक है, अभी इतने पेज है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट अस को क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर दूँ। मैंने रिमूव किया और सेम मेन्यू किया, सेम मेन्यू किया, यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट है, मैंने रिफ्रेश करा, गायब। अब मुझे ऐड करना है दोबारा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, इस पर क्लिक किया, ऐड टू, ऐड हुआ, सेव मेन्यू करूँ, हो गया। उसके बाद मैं कर दूँ रिफ्रेश, वापस आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको एक और ऐड करना है तो क्या करोगे, अब ये क्या है, तो कहाँ जाओगे, आपके पास ये सारे पेजेस है। अब आपको नया बनाना है तो ऐड, इसका मैं टाइटल रख दूँ न्यू मेन्यू, ठीक है। इसको कर दूँ मैं पब्लिश, पब्लिश कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं डैशबोर्ड में दोबारा जा रहा हूँ, मेरा एक पेज बन गया, कहीं दिख रहा है न्यू मेन्यू, ठीक है। अब मैं जाऊँ कहाँ पे, मेन्यूज में, यहाँ पे कहीं दिख रहा है न्यू मेन्यू, इस पर क्लिक किया, ऐड टू, हो गया, सिंपल, कोई इशू इसमें। ये आ गया, रिफ्रेश करूँ, न्यू मेन्यू, ठीक है। एक और चीज बताऊँ एक्स्ट्रा, अब मान लो आपको इसको इसके अंदर डालना है, कॉन्टैक्ट के अंदर, है ना, लिस्टिंग आ जाती है, वो कैसे करेंगे,
इसमें बताए कितना आसान है वो। यहाँ गए, इसको उठाया, ऐसे कर दिया और सेव मेन्यू कर दिया। आ गया, है ना? बस उसको हाँ ब्रैकेट के साइड करना है। हाँ तो वो बिल्कुल। कैसे पता चलेगा वो उसी के अंदर जाना है कंटेंट के अंदर? अगर अब आपको ये नहीं इसका पेरेंट हो गया, अब ये इसका चाइल्ड हो गया। अगर आपको न्यू मेन्यू को सर्विसेज के अंदर आना है तो ठीक है, ऐसे ही हम मतलब काफी ऐड कर सकते हैं। है ना? सेव चेंज, वैसे ये बताता नहीं हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सारे डेवलपर का पार्ट वही करेगा। नहीं मैं प्रॉपर्ली मतलब किसी के लिए भी आई थी मुझे वेबसाइट सब चीजें सीखनी है। वेबसाइट के लिए तो मुझे आपको नहीं ना, पता था कि ये डेवलपमेंट की पूरा तो पार्ट है। आपको फ्रंट एंड सीखना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहिए। जिससे आपको कोडिंग की नॉलेज होगी ना, तो वर्डप्रेस आसानी से सीख लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, तो आप एक कोर्स ले सकते हो, फ्रंट एंड प्लस वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस से आप बैक एंड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर जब मान लो ई कॉमर्स की साइट बनानी है, उसका बैक एंड क्रिएट करना है, तो आप किससे कर लोगे? वर्डप्रेस से कर लोगे। फ्रंट एंड का करना है सिर्फ कि स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, तो वहाँ आप कोडिंग से करो, कि खुद के, हाँ, खुद के डिज़ाइन से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इन 3 चीज़ों से करो। टाइम लगेगा। अब कोडिंग ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सीख जाओगे आप, नहीं लेकिन आपका माइंड अच्छा है, सीख जाओगे, फटाक से सीख जाओगे। आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं काम। मैं तो वैसे ऐसे करता हूँ, और भी है मार्केट में चीज़ें, तो ये आपकी कोडिंग की होगी। ऐसे करके आपको कोड करने पड़ेंगे। जी फिर मैंने किया था बहुत टाइम पहले। CSS, ये CSS ये बस वो मैं सिखाऊंगा ना, वो मैं सिखाऊंगा। अभी आपको, अब ऐसे स्टेज पे हो आप, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, है ना? हाँ नहीं अभी मेरे को प्रॉपर पहले वही सीखना है डिजिटल का जो चीज़ें ऐसी वगैरह सारी डिजिटल चीज़ें। मार्केटिंग की देन उसके ऐसे, बाद मुझे ई कॉमर्स का पूरा करना है। ई कॉमर्स फिर तो फिर आपको वर्डप्रेस में ही सीखना पड़ेगा, है ना? ई कॉमर्स में तो हल्की फुल्की आती है मैंने किया है फ्रीलांसिंग मैंने किया था मीशो फ्लिपकार्ट वगैरह ई कॉमर्स, पे मतलब अच्छा, मतलब लिस्टिंग पैसे वगैरह, और लिस्टिंग वगैरह वो उसमें नहीं आती है वो चीज़, तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट डाल रहे हो आप कहीं पे, हाँ और वो ई मतलब मुझे कॉमर्स में पूरा नहीं आती। हैंडल करना है कि ई कॉमर्स में पूरा मतलब जैसे कैसे किया जाता है डेवलपर के रूप में भी, डेवलपर हाँ डेवलपर के रूप में भी हैंडल करना है, फिर तो आपको बहुत कुछ सीखना है अभी, चलो अभी तो यही करते हैं पहले कंप्लीट है उसके ना? बाद जैसे ये मेरा हो जाएगा बेसिक हो जाएगा तो मैं एसईओ तो मेरे को आ गई उसके बाद में देखूंगी कि मुझे और क्या चीज़ें सीखनी ठीक है, तो अभी आप लिंक लगाओगे, ठीक है, अपना हेडर बनाओगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे। अब मैं आपको यहीं तक बताऊंगा, और उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, अभी आपको अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करना है कि किस पे आप काम करने वाले है तो डिसाइड करना हैं। है एक, तो उसी से रिलेटेड मुझे वेबसाइट बनानी हाँ, उसी से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, उसी से रिलेटेड आपको हर एक सोशल मीडिया पे नई प्रोफाइल्स बनानी है। अपनी बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल तो बनाओगे, है हाँ, तो वो, तो अपना खुद का बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हो तो उस पर कर लो काम। हाँ है एक्चुअली तो करना है हाँ, तो फिर फैब्रिक या फिर गारमेंट लगेगा हाँ, तो गारमेंट के लिए ई कॉमर्स लगेगा, फैब्रिक के लिए भी लगेगा, तो ई तो कॉमर्स डिसाइड की कर साइट लेती हूँ चाहिए। कि फैब्रिक का होगा कि गारमेंट का हाँ, तो फिर उस हिसाब से करो, हाँ फिर उस हिसाब से आप वेबसाइट तैयार करो, और उसी के सारे सोशल मीडिया तैयार करो। फिर उनको ऐसे लिंक कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, URL डाल के, तो वहाँ तक काम करना है आपको। ठीक है, एक दिन के अंदर हाँ, एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर। मतलब जैसे आप जब मेरा तक नहीं करके लाते टीटीएस है फिर, ना हाँ, टीटीएस दिया है ना मैंने तो आज आ गई यानी कि नेक्स्ट क्लास में मेरे को अपनी प्रेजेंट दिखाना होगा नेक्स्ट क्लास में कर सकते हो अगर लैपटॉप है, हाँ तो फिर कर दो। कितना टाइम लगता है बनाने में, नहीं टाइम नहीं लगता लेकिन सोचने में लगेगा कि ये सच्ची है कि वो अच्छी है कि नहीं, है ना? इसलिए और वो मुझे एक बार फिर से बता दो वर्डप्रेस में लॉगिन अकाउंट कैसे क्रिएट करें अकाउंट क्रिएट करने की कोई इशू नहीं है, आपको अकाउंट आपका क्रिएट मिलेगा, आपको सीधा लॉगिन करना है। नहीं एक्चुअली मुझे पूरा सीखना है ना क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में अगर बना रही हूँ तो मुझे होस्टिंग उन्होंने बोला कि जैसे मैंने बात किया था सर से तो उन्होंने बोला होस्टिंग वगैरह मैंने डोमेन वगैरह खुद लेके देंगे
मैंने मुझे बताओगे ना कि होस्टिंग कैसे लिया जाता है, डोमेन कैसे किया जाता है, अच्छा वो चीज़ जाननी है आपको, होस्टिंग डोमेन कैसे खरीदना है, हाँ, और फिर वर्डप्रेस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सारी चीजें। वो सारी चीज़ें। अगर मैं, अभी अगर तो आप मेरे को बनाते हो, अगर मैं अदर कंपनी में हूँ और मेरे को वेबसाइट बनानी है, नॉर्मल वर्डप्रेस की बनानी है, हाँ, तो मैं कैसे बनाऊंगी वहाँ पे तो मुझे बना के कोई देगा नहीं ना, वहाँ पे मुझे खुद आपको से बना क्रिएट के करना खुद से पड़ेगा। क्रिएट करनी हाँ, पड़ेगी, वही चीज़। तो वो प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा, चलो हाँ, ठीक है। तो एक बार परमिशन लेकिन, क्योंकि हमारी होस्टिंग है, तो चलो। वो प्रोसेस हाँ, आपको कोई देख, इशू नहीं, क्योंकि आप एक बात करो, आप बात करोगे, हाँ आप बात करोगे, हाँ, कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा वो हाँ, प्रोसेस कोई कैसे है, प्रॉब्लम क्योंकि नहीं, क्योंकि आपको। मैंने सर से बात किया था ना, हाँ, तो सर ने बोला आपको आपको होस्टिंग वगैरह सिखाया जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो फिर आप वेबसाइट कैसे करोगे, एसईओ कैसे करोगे, ये चीज़ें तो मैंने बोला था सर। होस्टिंग वगैरह और सर को नहीं पता कि ना वो पूरा डेवलपर का पार्ट हो जाएगा, अच्छा, तो लेकिन आप बात लेकिन करो। हम आपको बता देंगे, वो कोई हाँ, इशू नहीं है। क्योंकि मेरे को यही था ना कि मतलब अब आप तो मुझे दे दोगे, हाँ, तो मेरा ये पार्ट रह जाएगा ना, कभी अगर मुझे इस कंपनी में वर्क करना है, वेबसाइट ही बनानी है, नॉर्मल वर्डप्रेस की बनानी है, तो मुझे वहाँ पे मैं पूछने तो नहीं जाऊँगी कहीं किसी से, फिर मुझे ये हो जाएगा, मैं वहाँ पे ब्लैंक हो जाऊँगा, अब मुझे कोई फिर पोस्टिंग वहाँ दे के पे तो नहीं देगा। अब लाइक ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें हुई थी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब मेरी कंपनी में एक कलीग आया था डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसने वेबसाइट बनाई थी, तो फिर उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर वही गूगल करो, यूट्यूब चैनल देखो, सारी चीज़ें, obvious पहले सी उसने बात है, क्योंकि hosting वो का। डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज से आया था, ना कि वेबसाइट डेवलपमेंट के। नहीं, तो उसने फिर डेवलप किया ना वेबसाइट, हाँ, तो सर ने उसे बोला, देखो किसी कंपनी में ये नहीं है ना, अगर आप बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप करके आए हो और आपको बोला जाएगा वेबसाइट, तो नॉर्मली आपको वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए उसने वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट की थी, बट होस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा वो, तो ये फिर तो वो कंपनी बिल्कुल डाउन होगी। मतलब स्टार्टअप ही कंपनी है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है, तो ऐसा ही इतनी होगा कोई बड़ी बिल्कुल। एमएनसी कंपनी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं यही है, यही तो वही कह रहा हूँ चीज़ मैं, है। बिल्कुल स्टार्टअप हाँ, होगी तो वही जो चीज़ एक ही है। बंदे से सारे काम करवाना चाहती है। हाँ, तो बस यही चीज़ है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मतलब कल के दिन ऐसा ना हो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हूँ, फिर कुछ चीज़ें ऐसी मेरे को फेस करनी पड़े, चलो ठीक है, एक वो वर्डप्रेस चीज़ का है। इंस्टॉलेशन आपको दिखा हाँ, दिया जाएगा, वही चीज़ होस्टिंग और डोमेन पे। डोमेन कैसे लेते हैं, होस्टिंग कैसे लेते हैं, हाँ, वही ठीक है, चीज़ है। खरीद के नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, खरीद के क्या नहीं दिखाया जाएगा। मतलब प्रोसेस दिखाया जाएगा, ऐसे आप परचेज कर सकते हो सिंपली, आप तो किसी साइट पे। आपको जैसे लाइक डोमेन होस्टिंग हमारी होती है, जैसे मेरे को उसके लिए पे करना है, तो वो आप मेरे को खुद खरीद के दिखा दो, उसमें तो मेरा ही है ना, कि मेरा होस्टिंग तो मैंने ही लेनी है और वो डोमेन भी लेना ही है। अभी आप लोगे, हाँ, फिर उसका क्या करोगे। उसको एक्चुअली जो डोमेन और होस्टिंग लेनी है ना, एक्चुअली कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ, तो उसके रिगार्डिंग ही मुझे अपना वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें, तभी मैं बोल रही उसी हूँ पे आप बनाना है। क्रिएट करना है, हाँ, तो अच्छा, इसीलिए मुझे खुद के लिए सीखना है, तो तो वही फिर चीज़, तो मैंने सर आपको से बोला था, बात किया था, मैं तो पहले फिर ही कर लूँ। सर को छोड़ो, सर से हम मतलब हम जो हाँ, डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो नहीं, आप खुद से ही ले सकते हो। हाँ, वही वो चीज़ है। आपको 3300 की पड़ेगी कुछ। 3300 की पड़ेगी। हाँ, एक साल के लिए, एक साथ के, हाँ। एक साल के लिए डोमेन, होस्टिंग, एसएसएल, ये तीनों चीज़ पड़ेगी। और होस्टिंगर से ले सकते हो आप, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हम जाएंगे होस्टिंगर। और जो अगर मैं पेमेंट करती हूँ, अगर आप लेते हो तो क्या, नहीं वो तो आपकी आईडी से ही, आपके ही पेमेंट मेथड से ही होगा सारा कुछ। ठीक है, तो फिर उसकी अगर होगा। आप वहाँ पेमेंट करते हो 500 क्या कितना कुछ लेते हैं शायद, तो वो हम अपनी होस्टिंग पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो आपका और नहीं मैं रहता। खुद से लूँगी तो फिर खुद से तो लेते तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ, उस पर अपना कोई वो नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें करवानी है, अब ऐसा ना हो कल के दिन मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब खुद का स्टार्ट करना है, हम्म, तो मुझे उसी के रिगार्डिंग, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर में सीखने आई हूँ ठीक है, डिजिटल कि मार्केटिंग प्रॉपर, हाँ चलो हाँ, थोड़ा बता सकते हैं कि होस्टिंग ऐसे कनेक्ट करते हैं, वर्डप्रेस ऐसे, और वेबसाइट ऐसे इंपोर्ट करते हैं, हाँ, डीपली नहीं जा सकते। नहीं कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा बहुत ये है कि हम्म, मैं मतलब खुद से कल के दिन अगर मुझे लेना हो, तो हम्म, मैं खुद से कर सकूँ, हम्म, बस इतना चीज़ है। ठीक है। यहाँ पे आप होस्टिंग प्लान देख सकते हो वैसे तो, एक सेकेंड, 149 पर मंथ मिल रही है ये, और 249 जब मिले, जब पड़ेगी जब आप रिन्यू करोगे, ठीक है, है ना। जैसे मैंने सेलेक्ट करते हैं, होस्टिंग पर मंथ की होती है या पर ईयर्स की मंथ भी होती है? होता है, ईयर भी, 1 मंथ दिखा रहा है, 12 मंथ दिखा रहा है, 24 मंथ दिखा रहा है, और 48 मंथ दिखा रहा है। अब 148 मंथ का आप लेते हो, तो 149 पर मंथ पड़ रही है आपको, ठीक है। अब 12 मंथ का लेते हो तो 229 पर मंथ पड़ेगी आपको एक साल के लिए, लेकिन आपको ये तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा।
है ना, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो इसको नहीं लेते हैं। ओके, सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं, छोड़ो ये तो हमें फंसा रहे हैं। एक ये दिखा रहा है फ्री एसएसएल देंगे, ये एसएसएल, ये जो ये दिख रहा है हम्म, कनेक्शन इज सिक्योर, इसके लिए है एसएसएल, ठीक है। और ऑटोमेटिक बैकअप इनका ये बढ़िया चीज़ है कि अपने आप बैकअप होता है, कुछ दिक्कत होती है आप पुराने वाले बैकअप को जब भी मतलब रिस्टोर कर सकते हो, और रिस्टोर करोगे तो आपकी साइट वैसे ही रहेगी, ठीक है। ओके, पहले तो आप डोमेन देख लो, डोमेन आपको क्या लेना है, डोमेन का नाम सर्च करो अच्छे से, पहले करो, इतनी जल्दी ना करो, नहीं नहीं रिसर्च जल्दी करो। नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ मैं हाँ, मतलब एक दिन में कल मैं पूरा डॉगिंग का कल नेम सर्च वर्च करके डोमेन का नेम देखो, सर्च करो, क्योंकि आप डोमेन यहाँ जाओगे, अब यहाँ पे डोमेन सर्च करोगे, मान लो आपको क्या सर्च करना, बताओ। मेरे को मोडो मूडा कॉमर्शियल, हाँ, मूडा कॉमर्शियल, MO ये कॉमर्शियल COMMERCIAL .com चाहिए। हम्म, किसी ने ले रखा है। डॉट इन है ना, मूडा डॉट कॉमर्शियल इन, डॉट इन, डॉट इन अवेलेबल है। ये भी सकते हैं 9 इयर्स का हाँ, 149 इयर्स। विद अ 2 or more year रजिस्ट्रेशन, विद अ 2 or more मतलब 2 साल के लिए लोगे तब 149 का पड़ रहा हाँ 149 है। का, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, 149 अभी आपको ये शो कर देगा क्या पड़ रहा है। 2 साल के लिए 149 का पड़ेगा आपको, मतलब फर्स्ट पहले साल, ठीक है। और अभी टोटल 848 का पड़ रहा है, किसके लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको 848 का पड़ रहा है, और ठीक 1 ईयर का हमें सिर्फ 149 देना है। 1 ईयर का आपको अभी दिखाएगा भाई कितना पे करना पड़ेगा, है, 499 पे करना। तो ये बस ऑफर दे रहा है कि अगर आप 2 साल का लेते हो तो पहले पहले साल आपको इतना पे करना पड़ेगा इसका, उसके बाद आपको फिर वो जो है वो भी पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं अभी परचेज करूँ, ऐसा कुछ नहीं, नहीं समझी ना, अगर मैंने अभी परचेज किया तो मुझे 149 का पड़ेगा या फिर आप एक 2 साल के लिए परचेज करोगे तो पहले साल आपको 149 का पड़ेगा। हाँ, है ना। वन, और अगर सिर्फ आप एक ही साल का लेते हो फिर ये आपको 500 का पड़ेगा। आज मुझे एक और चीज़ जाननी है कि ये तो हमारा डोमेन हो गया, होस्टिंग के लिए भी जो अरे लेते हैं उसके लिए भी अमाउंट लगता है। हाँ, होस्टिंग के लिए भी अमाउंट लगता है, होस्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है डोमेन से भी ज़्यादा, फिर लेकिन होस्टिंग आप, कितने की पड़ती है? हाँ, होस्टिंग कितने की पड़ती है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने डोमेन 1 ईयर का ले लिया, होस्टिंग सिर्फ 1 मंथ की, तो बंद हो जाएगा क्या हाँ, वेबसाइट? 1 मंथ तक आपके फाइल वो सर्व कराएगा, हाँ उसके बाद नहीं करेगा। ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि डोमेन अगर जैसे हम अभी तो काम करना नहीं है, ठीक है, तो अभी जिस मतलब लाइक यहाँ पे मैं सीखने के लिए करूँगी कोई बात, तो मैंने 1 मंथ का होस्टिंग लिया और ये 1 ईयर का लिया वेबसाइट का, तो क्या मैं फिर जैसे अगर मेरे को 6 मंथ बाद या 7 मंथ बाद फिर से होस्टिंग लेना चाहती हूँ तो ले सकती हूँ, उसको कंटिन्यू कर हाँ, सकती होस्टिंग फिर से ले सकते हो आप, लेकिन फिर आपको 6 मंथ तक वो आपका जो डोमेन का वैल्यू है, हूँ। हाँ पैसे जो आपने हाँ लगाए वो वो तो वेस्ट जा ही रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं कि आप 3 मंथ यहाँ प्रैक्टिस कर सको अपनी चीज़ों पे ही, है ना। फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप फिर खुद ले लेना। परचेजिंग इसमें सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही होता है, लेकिन हाँ ये चीज़ जो ये बता रहा है ना, ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ती है। जैसे आप अभी 1 मंथ का ये पढ़ रहा है कि 2 मंथ का क्या पढ़ रहा है ना। अब 2 मंथ में 848 में आपका काम हो जाएगा, दो ये तो मैंने ईयर लिया है GoDaddy से लिए परचेज किए हाँ, ऑफिस के लिए, मैंने होस्टिंग नहीं होस्टिंग नहीं परचेज होस्टिंग नहीं किया। बची। हाँ मैंने डोमेन भी परचेज किया। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप डोमेन कहीं से लो, होस्टिंग कहीं से लो, फिर उन दोनों को कनेक्ट करने का इशू, हाँ है ना। एक ही साइड से लेना पड़ेगा दोनों। एक ही जगह से लोगे तो कनेक्ट करने का इशू नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको करके देंगे, समझे।
तो ये सारा घूम फिर के डेवलपर में ही जाता है। अब जो आपसे वो करा रहे हैं तो फिर आप बोलो मैं डबल सैलरी लूँ, एक डेवलपर की भी और एक डिजिटल मार्केटिंग की भी। ये बात तो है, आप उसका भी हाँ। काम मुझसे करा रहे हो ना, वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आता। और डिजिटल मार्केटिंग में वो भी आता है, डेवलपर की तो जॉब खत्म। नहीं तो वो तो प्रॉपर वेबसाइट वगैरह। हाँ, होता है कंपनियों में। जहाँ पे नहीं होता फिर वो तो आप बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हो, फिर आप कांड भी करोगे और फिर आपके लिए सुनना भी पड़ेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे से भी हुए हैं। हाँ हाँ पता है। ठीक है, तो ऐसे ले सकते हो। होस्टिंग का वगैरह हम आपको बता देंगे, एक बार डोमेन नेम सर्च करो जो आपको सूटेबल लगे। हाँ तो फिर मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी जैसा भी एक बार हाँ, डोमेन को फिर क्या उसके बाद करना है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो होस्टिंग, या फिर आप सर से ही ले लो, क्योंकि आप लेके रखोगे तो फिर वो वेस्ट ही जाने वाली है। हाँ, और ऐसा नहीं है फिर मैं बाद में कैसे करूँगी, मतलब मेरा डोमेन रहेगा सर से अगर होस्टिंग ले लूँगी फिर मैं कैसे करूँगी बाद में सर से क्यों होस्टिंग ले, बाद में आप खुद से परचेज कर लेना ना, होस्टिंग। होस्टिंग और डोमेन। मतलब जो अभी मैं डोमेन अगर मैं मोटा कमर्शियल डॉट इन लेती हूँ फिर ये मुझे नहीं मिलेगी। इससे आपकी होस्टिंग कनेक्ट नहीं हो सकती ना, हाँ नहीं। क्योंकि हम अपने डोमेन प्रोवाइड कराएंगे ना। हाँ, नहीं ये हाँ, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्या क्योंकि प्रॉब्लम है? मुझे डोमेन ये मुझे डोमेन चाहिए ना। तो अभी खरीद के रख सकते हो डोमेन। हाँ फिर ये प्रॉब्लम है, फिर मैं सर से नहीं ले सकती ना, फिर वो मेरे को मिलेगी नहीं, मुझे उसी पे स्टार्ट करना है। डोमेन अभी तो आप 2 साल के लिए खरीद सकते हो, हाँ 3 महीने वहां पे रहेगा डोमेन, अब आपका हो जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो रहेगा, पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर आप कभी भी होस्टिंग खरीद के उसको कनेक्ट कर सकते हो, कभी भी होस्टिंग होस्टिंग खरीद खरीद के के उसको उसको कनेक्ट कर कनेक्ट कर सकते सकते हो। हैं। मतलब डोमेन मुझे खुद से ही लेना पड़ेगा, अगर होस्टिंग में चाहूँ तो सर से ले सकती नहीं, हूँ। नहीं दोनों मतलब सर से ही। होस्टिंग चाहो सर से ले सकते हो। हाँ, लेकिन वही है, 2-3 महीने के लिए रहेगी ऐसे नहीं आपको। कर सकती कि अगर होस्टिंग वो सर से लेते हैं ले और सकते डोमेन हो, मैंने खुद से ली, ले सकते हो। ऐसे नहीं ले वो सकती। फिर मुझे ही कनेक्ट करके देना पड़ेगा आपको। नहीं फिर मेरे को जानना है ना फिर हाँ, कैसे जानना है तो करूँगी। आप वो प्रोसेस दिखा देंगे ना। हाँ मतलब लेकिन मैं फिर आपका होस्टिंग से होस्टिंग दूसरी जगह है ना, तो वो सारा करेक्ट करने का भी प्रोसेस दिखाना पड़ेगा आपको। आप तो पूरा डेवलपर से चाहते हो कि सारा सीख जाए। मतलब ये तो मेन पार्ट है ना, ये तो सबसे मेन पार्ट है कि ये तो मतलब मेन, अगर ये मुझे। आपकी कंपनी के लिए मेन है। अगर हाँ आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग में मतलब जाओगे ये वहां पे कुछ नहीं चीज है ये सारी चीजें। करनी चाहिए अभी तो कंपनी के लिए, मतलब कल के एक्सपेक्शनल लिए केस मैं है। अपनी चीजें कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे चीजें आनी तो चाहिए ना, उसके तो लिए फिर वो आपको फिर डेवलपर भी तो बनना पड़ेगा ना, हाँ आनी चाहिए, तो फिर आपको दूसरा भी तो कोर्स करना मतलब पड़ेगा। स्टार्टिंग के लिए तो होना चाहिए ना कि हाँ मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर देखो वो तो चीज है कि कंपनी अगर मैं खोल रही हूँ या मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ तो मैं अकेले तो काम नहीं करूँगी, धीरे धीरे मैं चीजें करूँगी। बट स्टार्टिंग के लिए है ना, स्टार्टिंग के लिए हाँ थोड़ा सा खुद से ही करूँगी ना पहले चीजें। बता रहा हूँ मैं आपको, उसका अलग अलग कोर्स करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी बता दूंगा ना, तो उससे काम नहीं बनेगा जो नहीं आप नहीं स्टार्टअप होस्टिंग करोगे। वाला पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कैसे कनेक्ट करना है वर्डप्रेस में, अकाउंट किस बनाएंगे वो वो बन बता जाएगी। दो। फिर आपको ई कॉमर्स की साइट बनानी पड़ेगी। वो तो तब मैं सीखूंगी ना, पहले जैसे मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो हाँ, तो जाएगा। ये सारा तो उसी में आता है। ई कॉमर्स। जो आप डेवलपमेंट का कोर्स करो वो सारा चीज उसमें आता है। अच्छा हाँ, उसमें ये थोड़ी ये नहीं सिखाते सिर्फ वेबसाइट मतलब मेरा बनाना। ये वाला सीन है ना कि मैं अभी पहले ये कर लेती हूँ उसके हाँ, तो बाद फिर क्यों मतलब आप जा रहे हो उसकी उसके होस्टिंग में? बाद मतलब करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड होगा, वो मतलब ऑप्शनल है मैंने कही मतलब। लेकिन फिर आप तब भी सीखना चाहते हो वाला अभी। हाँ ये तो मेरे लिए मेन है, इसलिए मैंने सर से भी बोला था, सर से मैंने कल भी बोला था। सर ने बोला था होस्टिंग वगैरह हम अब कर चलो फिर लेंगे। मैं सर से बात हाँ करता एक हूँ बार इसके अगर लिए मेरा, आपके लिए। क्योंकि मैंने बोला था सर होस्टिंग तो आप मुझे बताओगे ना कि कैसे लेते हैं, तो उन्होंने बोला लेना ऐसे। उन्होंने लेना वेना बताया हुआ, खरीदते कैसे हैं, कैसे करते हैं। अब कनेक्शन वगैरह वो सारी चीजें थोड़ी बताने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। है, मेरा तो रीजन वही था, पर्पस यही था पूछने का कि चलो मैंने कोई बोला था नहीं, होस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आप मुझे करके दोगे तो फिर मुझे नहीं यही आना। चीज होती है दो चार की। क्वेश्चन क्या होता है, लोग समझते क्या है, फिर उसका वो इसीलिए मिसकम्युनिकेशन मैंने हो फिर जाता आप है। बात करूँ। तो मैं आप बात कर लूंगा आपकी, आपके लिए भी, ठीक है। तो तब तक ये सारी चीजें तो पता ही लग गई आपको, कैसे हाँ करना है, कैसे करना है, लिंकिंग कैसे करनी हाँ है। तो आप अपना डोमेन और बिजनेस आइडिया सोच के रख लो। ठीक है मैं समझ गई। तो फिर ये मेरे परसों कंप्लीट तो होगा ही नहीं बिना होस्टिंग, किसके? मतलब अभी डोमेन की और होस्टिंग के ना, अभी ये नहीं होगा ना। वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप तब तक आप रिसर्च कर सकते हो ना अपने बिजनेस पे। हाँ मतलब वही बोल रही हूँ ना, आप बोल रहे हो ना मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेके आना पड़ेगा परसों।
मैं बोलूँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना फिर। नहीं, अब ये ये नहीं है कि मैं आपको प्रेशर दूँ कल के लाना ही लाना है, ये नहीं है। हाँ जब तक नहीं करते तब तक आगे बढ़ाने का कोई मतलब हाँ मोटो नहीं हाँ। बनता, है ना, क्योंकि पुराना काम क्योंकि पूरा मैं नहीं कल होता। सर्च कर लेती हूँ मुझे कौन सा डोमेन परचेज करना है क्या चीजें करनी है। और उसका रिपोर्ट बना लेना, एक रिपोर्ट जरूर बना लेना।